जय महादेव। जितने सनातनी हिंदू राष्ट्रवादी भाई बंधु हैं उनको दिल से मेरा नमस्कार। आज इस वीडियो में आपसे बात करूंगा जो बड़ी खबर आ रही है कि आम आदमी पार्टी के पंजाब से 30 विधायकों के इस्तीफे को लेकर के जो बड़ी अपडेट आ रही है और कैसे अरविंद केजरीवाल के 18 विधायकों के इस्तीफे पे बड़ी खबर आ रही है और कैसे बीजेपी दिल्ली में 66 सीटों पर आएगी, यही बात करेंगे इस वीडियो में जो बड़ी खबर आ रही है। लेकिन सबसे पहले बात कर लें कि अरविंद केजरीवाल दिल्ली का सबसे बड़ा महाझूठा महामक्कार इंसान बन चुका है जिसकी राजनीति में तो कभी वापसी नहीं होगी और खास करके दिल्ली में तो भूल ही जाइए कि अरविंद केजरीवाल की कभी वापसी होगी। और ऐसा क्यों मैं कह रहा हूं? ऐसा इसलिए कह रहा हूं क्योंकि दिल्ली की जनता वही झाड़ू लेकर के बैठी हुई है अरविंद केजरीवाल को उसी झाड़ू से ऊपर नीचे तक लाल करने के लिए। अरविंद केजरीवाल अपने मुद्दे से भागने वाले एक ऐसे मुख्यमंत्री बने जिन्होंने घोषणा पत्र में जो जारी किया उस घोषणा पत्र का छोड़ दीजिए, जो बोला वो तो पूरा नहीं किया, छोड़ दीजिए। जो बच्चे की कसम खा करके कहा कि हम पूरा करेंगे वो भी नहीं किया। इन्होंने एक सम्मेलन में 2023 में एक स्टेटमेंट दिया था कि दिल्ली से हराने के लिए मुझे नरेंद्र मोदी जी को दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। यह अहंकार इस अरविंद केजरीवाल को लेकर के डूब गया और अहंकार तो रावण का नहीं चला, यह तो अरविंद केजरीवाल हैं जो अपने आप को आईआईटीएन कहते हैं। इस पढ़े लिखे मुख्यमंत्री का ऐसा हालत हो गया कि अपना चेहरा ये मुंह में देखता होगा तो इसको शर्म आता होगा कि हाय मेरी चेहरा कैसा हो गया, करप्टेड वाला, कैसा भ्रष्टाचारी चेहरा हो गया मेरा, मैं कैसा था और कैसा हो गया। लेकिन आज जो दोस्तों बड़ी खबर ये आ रही है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने 4 विधायकों को अपने आवास पे बुलाया। इनके 22 सीट आए हैं दिल्ली विधानसभा चुनाव में। आम आदमी पार्टी को इन्होंने बुलाया 22 विधायक को, लेकिन पहुंचे कितना? मात्र 4 विधायक इनके आवास पे पहुंचे। अब इससे कयास आप लगा लीजिए कि 4 विधायक ही मात्र अरविंद केजरीवाल से मिलने पहुंचे तो फिर 18 विधायक आखिर कहां हैं? 18 विधायक अरविंद केजरीवाल से, आम आदमी पार्टी से दूरी बना रही है जैसा कि दावा किया जा रहा खबरों में। अब ये 18 विधायक जब बीजेपी ज्वाइन करेंगे, जैसा कि ये ट्वीट भी आप देख सकते हैं कि दावा किया जा रहा सोशल मीडिया के ऊपर कि 10 विधायक आम आदमी पार्टी को इस्तीफा देकर के बीजेपी में शामिल होने वाले हैं। कुछ लोगों का दावा यह भी है कि आज जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल ने 22 विधायकों को बुलाया लेकिन मात्र 4 विधायक ही पहुंचे तो 18 विधायक बीजेपी में शामिल हो जाएंगे तो फिर 48 और 18 को जोड़ दीजिएगा तो 66 सीट से बीजेपी दिल्ली में अपना कार्य करेगी बहुत अच्छे तरीके से और सबसे शक्तिशाली रूप में दिल्ली की जनता की सेवा करेगी। कोई भी हक के लिए संसद में अपने मुद्दे उठा सकती है, सदन में मुद्दे उठा सकती है। जितने सांसद हैं राज्यसभा विधानसभा में भी मुद्दे उठा सकते हैं और उसका समर्थन होगा क्योंकि मजबूती में है सरकार, विपक्ष कमजोर है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया बीजेपी के 66 सीटों का खेल। अब 30 विधायकों के इस्तीफे को लेकर के जो बड़ी खबर आ रही है दोस्तों, पंजाब में दावा किया जा रहा कि अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाया जाए, भगवंत मान को हटा दिया जाएगा, यह भी दावा किया जा रहा। कांग्रेस नेता की तरफ से यह बड़ा स्टेटमेंट जारी किया गया कि पंजाब के 30 विधायक आम आदमी पार्टी के नाराज चल रहे हैं, नाखुश चल रहे हैं। यानी पंजाब के 30 विधायक आम आदमी पार्टी को किसी भी वक्त छोड़ सकते हैं, इस्तीफा दे सकते हैं। यानी दिल्ली में सरकार गिरी आम आदमी पार्टी की, अब पंजाब में सरकार गिरने की तैयारी शुरू है। पंजाब में भगवंत मान के कुर्सी पे खतरा मंडरा रहा। वही भगवंत मान दिल्ली विधानसभा चुनाव में 50-50 करोड़ रुपए पैसे भेज रहे थे। पंजाब की गाड़ी दिल्ली में आ रही थी और पैसे पे पैसे पकड़े जा रहे थे। आज अरविंद केजरीवाल वही
सीएम पद पे दावेदारी ठोकने वाले हैं। तो ये एक बड़ा नुकसान हो गया। उसके बाद आज एलजी वीके सक्सेना से वीरेंद्र सचदेवा जी ने गुहार लगाई। 7 सांसद और 48 विधायक मिलने की गुहार लगाई। एलजी वीके सक्सेना जी ने कह दिया कि ठीक है। अमित शाह जी, जेपी नड्डा बैठक पे बैठक कर रहे हैं, नई सरकार का कैसे गठन करना चाहिए, पहले विधानसभा सत्र में ही कैग कर रिपोर्ट देंगे, यह पहला दावा किया। एक वीडियो बड़ी तेजी से वायरल हुई आतिशी मार्लेना का, और कालका जी से यह जीती, रमेश विधुरी की हार हुई, अलका लांबा की हार हुई। लेकिन यहां पर दोस्तों मुद्दा यह उठा कि जिस तरीके से डांस कर रही थी आतिशी मार्लेना, विवाद पूरी तरीके से खड़ा हो गया, मुद्दा बन गया कि आतिशी मार्लेना को यह शर्म नहीं आ रहा कि इनकी पार्टी पूरी तरीके से हार गई, गर्त में चली गई, राजनीति करियर चौपट हो गया, बड़े से बड़े नेता हार गए, सौरभ भारद्वाज से लेकर के सत्येंद्र जैन, मनीष सिसोदिया से लेकर के अरविंद केजरीवाल, ये तमाम बड़े नेता हार गए, और अरविंद केजरीवाल के हार पे अफसोस ना करके आतिशी मार्लेना नाच कर रही हैं, गाना गा रही हैं। ये पूरा विवाद उठा और इसने बीजेपी पे पूरी तरीके से पलटवार कर दिया। बीजेपी ने, वीरेंद्र सचदेवा जी ने, कि हमारे संकल्प पत्र की आप हमें याद मत दिलाइए कि हमने संकल्प पत्र में वादे क्या किए। आप यह बताइए कि 10 साल में आपने दिल्ली की जनता के लिए क्या किया। आज आई है बड़ी आतिशी मार्लेना यह पूछने कि बीजेपी ने संकल्प पत्र में यह कहा, वो कहा, हम 2500 रुपए दिलवा करके ही रहेंगे। आप मत सिखाइए हमें कि आप क्या दिए, आप क्या नहीं दिए, आप बताइए कि इस 10 सालों में आपने दिल्ली की जनता को क्या दिया। और आज आप चली हैं बीजेपी से पूछने कि 2500 रुपए हम दिलवा करके रहेंगे। आपकी हिम्मत कैसे हुई कि आप पूछेंगे बीजेपी से? जो करता है वो पूछता है तो समझ में आता है, लेकिन हिम्मत कैसे हो गई कि आप पूछेंगे बीजेपी से कि हम 2500 रुपए दिलवा करके रहेंगे? अपनी जीत पे जश्न मनाती हुई आतिशी मार्लेना, सबसे पहले इस सवाल का जवाब दें आप कि आप किस खुशी में नाच रही थी। लोग मना रहे थे और कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल आतिशी मार्लेना को हराना चाहते थे कि यह अपनी सीट हार जाए। आज अरविंद केजरीवाल 4090 वोट से हार जाते हैं। कर बुरा तो हो बुरा। तो ये नाच गाना, ये जो किया गया आतिशी मार्लेना की तरफ से, लोग ये भी कह रहे हैं कि आतिशी मार्लेना को बड़ी खुशी है कि हार गए अरविंद केजरीवाल। इसी खुशी में आतिशी मार्लेना डांस कर रही हैं और यह पार्टी में कितनी एकजुटता है यह साफ तौर पे दिखाती है। बात शीश महल का मुद्दा रहा दोस्तों, यह तो सबसे बड़ा मुद्दा रहा इस राजनीति में। लेकिन उससे पहले एलजी वीके सक्सेना को आतिशी मार्लेना ने अपना सीएम पद का इस्तीफा दिया। उसके बाद बड़ी खबर यह भी आती है कि एलजी वीके सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल की लाडली आतिशी मार्लेना को कहा कि यमुना का श्राप लगा है आतिशी, तुम्हारी सरकार को यमुना का श्राप लगा है। तुम लोगों ने यमुना मैया का अपमान किया है। तुम लोगों ने यमुना की सफाई के नाम पर पैसे लिए, वोट लिए, लेकिन तुमने यमुना में झाग करवा दिए, गंदगी करवा दी, मैला कर दिया। और एलजी साहब ने बड़ा अपमानित करके आतिशी मार्लेना को उसकी औकात दिखाई। तो आतिशी मार्लेना बिलबिला गई पूरी तरीके से। अब यहां पर देखिए मुद्दा यह आता कि पहले ही बीजेपी ने यह ऐलान कर दिया था कि अगर बीजेपी का कोई मुख्यमंत्री बनेगा तो वो शीश महल में नहीं रहेगा। शीश महल को म्यूजियम बनाने का ऐलान कर दिया गया है। जो 6 फ्लैग रोड पे जो शीश महल है उसको ऐलान कर दिया कि उसमें हमारे बीजेपी के कोई मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे, वो जनता के लिए है, जनता के पैसे हैं, तो वो म्यूजियम बन के रहेगा और लोग वहां जाएंगे, देखेंगे, क्योंकि लोग देखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं। और अमित शाह जी ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि बीजेपी की सरकार बनाइए, मैं वादा करता हूं कि शीश महल के दरवाजे खोल देंगे और आप लोग जाकर के देख सकते हैं कि कैसा है शीश महल का दरवाजा, शीश महल के पर्दे, वियतनाम के मार्बल, आप लोग देखिए। और जब शीश महल का दरवाजा खुलेगा दोस्तों, तो मैं आज इस वीडियो में लाइव ऐलान करता हूं कि अरविंद केजरीवाल का फर्जीवाड़ा पूरी दुनिया के सामने आएगा और उसके बाद अरविंद केजरीवाल की सरकार से, सत्ता से हमेशा के लिए अलविदा हो जाएगा और ये राजनीति से इस्तीफा दे देंगे। मैं गारंटी देता हूं दोस्तों
क्योंकि जो भी इंसान शीश महल में जाएगा वो अरविंद केजरीवाल के कुचक्र कुपाप का, भ्रष्टाचार का पूरा एजेंडा ऊपर से नीचे देख लेगा कि कितना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। आपको यह भी बता दूं कि आज तिहाड़ जेल में बंद अरविंद केजरीवाल के साथी सुकेश चंद्रशेखर ने हार की बधाई अरविंद केजरीवाल को दी है। बधाई हो अरविंद केजरीवाल।